हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की भाषा भारती अर्थात हिंदी विषय की एटुगेट अभ्यास पुस्तिका का पाठ 8 जो कि है गणतज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट, हम देखेंगे कि इसके प्रश्न के उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके पहले आपके लिए पूर्व की तैयारी एवं निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़कर समझ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसका लाभ सबसे पहले ले सकें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक अवश्य करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाठ 8 गणतज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट, जिसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। जिसमें कि पहला प्रश्न है कि ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है। तो ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान कहलाता है वेधशाला। प्रश्न क्रमांक 2 है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में आगत शब्द है। तो जो हमारे पास विकल्प दिए हुए हैं इनमें आगत शब्द है मशहूर। पिछले पाठ के वीडियो में हमने देखा था कि आगत शब्द क्या कहलाते हैं। तो जो विदेशी भाषा से किसी भाषा में सम्मिलित किए जाते हैं, अन्य भाषा के शब्दों का उपयोग किया जाने लगता है, उन्हें कहा जाता है आगत शब्द। तो इस प्रकार से इस विकल्प में हो जाएगा उत्तर मशहूर आगत शब्द। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह जो प्रतिपादन सबसे पहले है किसने किया था, आर्यभट्ट ने। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है कि जन सामान्य में प्रचलित मान्यता को क्या कहा जाता है। तो जन सामान्य में प्रचलित मान्यता को कहा जाता है किंवदंती। क्या कहा जाता है, किंवदंती। इस प्रकार से विकल्प नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय का उपयोग हुआ है इक। ये जो है विज्ञान में एक प्रत्यय जुड़ने से बना है वैज्ञानिक। क्या बना है, वैज्ञानिक। जो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं ये गलत दिए गए हैं, परंतु हमें प्रत्यय बताना है कि वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो वैज्ञानिक में जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वह है इक। क्योंकि आप जानते हैं प्रत्यय क्या कहलाते हैं। प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उस अंत में जुड़ते हैं और उसका अर्थ भी बदल देते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक में जो प्रत्यय जुड़ा है वह है इक प्रत्यय। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे इक। जो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं इनमें इक नहीं दिया गया है। ये जो विकल्प हैं किसी और प्रश्न के साथ मिस प्रिंट हो गया है, या तो यहाँ पर प्रश्न चेंज होगा या विकल्प। तो यदि हम इस प्रश्न को मानेंगे तो हमारा उत्तर आएगा इक। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर हमें खाली स्थान रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनमें से चुनकर हमें रिक्त स्थानों में भरना है। तो पहला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर खालिस्तान से खालिस्तान की ओर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर अर्थात अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इस प्रकार से हम भरेंगे पश्चिम से पूर्व। दूसरा खालिस्तान है कि विरोधार्थी शब्द युग्म में लाभ के साथ खालिस्तान शब्द प्रयुक्त होगा। तो जो शब्द लाभ है हमें इसका विलोम शब्द अर्थात विरोधार्थी शब्द बताना है। तो क्या आ जाएगा, लाभ का विरोधार्थी शब्द हो जाएगा हानि। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्टीय पुस्तक की लिपि खालिस्तान है। तो आर्यभट्टीय पुस्तक की जो लिपि है वह क्या है, मलयालम। प्रश्न क्रमांक 9 ज्योतिष विज्ञान का संबंध खालिस्तान से है। ज्योतिष विज्ञान का संबंध ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन से है। तो खालिस्तान में हम भरेंगे ग्रह नक्षत्र। अगला प्रश्न है कि जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब खालिस्तान ग्रहण होता है। तो जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब होता है सूर्य ग्रहण। तो हम खालिस्तान में लिखेंगे सूर्य।
चलिए अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था। तो देखिए, प्राचीन काल में जब विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था, तब लोग समझते थे प्राचीन काल में कि राहु नाम का एक राक्षस है जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए उत्तरदायी है। तो इसके लिए राहु नाम के राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था कि इन्होंने सूर्य या चंद्रमा पर ग्रहण किसने लगाया है, राहु नाम के राक्षस ने। अगला प्रश्न है कि सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। तो जो हमारे पास वाक्य दिया गया है कि सचिन क्रिकेट खेलता है, इसमें उद्देश्य है सचिन। उद्देश्य वाक्य में से वो शब्द होता है जिसके संबंध में कोई बात की जाती है। तो इसमें जो है सचिन, सचिन क्या हो जाएगा, उद्देश्य, और विधेय हो जाएगा क्रिकेट खेलता है। चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है। तो देखिए, सूर्य ग्रहण के स्थान पर चंद्र ग्रहण की बात की जा सकती है, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो भौगोलिक घटनाएं हैं एक दूसरे से मिलती हैं। तो इस प्रकार से आप सूर्य ग्रहण के स्थान पर जो पाठ है उसमें चंद्र ग्रहण की घटना का उल्लेख किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्र, तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखाई देते हैं। तो देखिए, ये हमारी गति के कारण होता है, क्योंकि हम पृथ्वी पर निवास करते हैं और जो पृथ्वी है अपनी जो अक्ष है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। इसी कारण से अन्य खगोलीय पिंड हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हम कार में या बस में जब हम जाते हैं, गति करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे की ओर, हम बढ़ते हैं, लेकिन हमें साइड में पेड़ पौधे पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। आप इसको उसी प्रकार से समझ सकते हैं। तो क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए हमें और अन्य खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए घूमते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें पूछा गया है कि आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था। तो देखिए, महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाव दाजी ने 1864 ईस्वी में, कब की बात हो रही है ये, 1864 ईस्वी में मलयालम लिपि में आर्यभट्टीय की जो आर्यभट्टीय पुस्तक है उसकी ताड़पत्र पोथियों अर्थात ताड़ वृक्ष के जो पत्र होते हैं उन पर लिखी गई प्रतियां खोजी थी, और इसी के बाद हम सभी को इस ग्रंथ के विषय में पता चला और सभी इस आर्यभट्टीय ग्रंथ के विषय में जान पाए। तो इसमें जो महाराष्ट्र के विद्वान हैं भाव दाजी जी इनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा गया है कि ग्रहण के बारे में प्रचलित लोक विश्वासों के बारे में लिखिए। तो देखिए, जो ग्रहण है चाहे सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण हो, इसमें प्रचलित जो लोक विश्वास है इसमें माना जाता है कि जो राहु नाम का राक्षस है वो सूर्य अथवा चंद्रमा को निगल लेता है और इसी कारण से ग्रहण लगता है और इस समय भगवान पर संकट आता है, इसलिए हम सभी को पूजा पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो लोक विश्वास है लोगों में इस प्रकार का मत प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न है कि आप किसी तेज चलती बस में बैठे हैं, तब आपको खिड़की से बाहर की वस्तुएं पीछे भागती हुई क्यों दिखाई देती हैं। तो देखिए, तेज चलती बस के साथ साथ हमारा शरीर भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है, जबकि बाहर की वस्तुएं तो स्थिर होने के कारण बाहर की वस्तुएं स्थिर होती हैं, फिर भी वो हमें पीछे भागती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि हम आगे बस के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। आर्यभट्ट, तो इसमें देखिए प्राचीन समय में जो भारत में जो खोजें हुई उस प्रकार से आप
बता सकते हैं कि सबसे पहले आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, दार्शनिक स्थानमान अंक पद्धति की खोज की और ब्रह्मगुप्त ने बीजगणित के सिद्धांत प्रस्तुत किए। इस प्रकार से आप भारत के योगदान के विषय में कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत है। प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा गया है कि आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो देखिए आर्यभट्ट ने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए। आर्यभट्ट ने पहली बार बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी अर्थात अक्ष पर चक्कर लगाती है। इन्होंने ही शून्य एवं अंक पद्धति से परिचय करवाया। आर्यभट्ट ने गणित एवं ज्योतिष के अध्ययन को एक नई दिशा प्रदान की। आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला तारा है। इस प्रकार से आर्यभट्ट का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखते हुए उसके बारे में 10 वाक्य लिखिए। उसके बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो देखिए इसमें आप बता सकते हैं कि पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम चंद्रमा है। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिनों में पूरी कर लेता है। चंद्रमा का जो व्यास है 3476 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,64,400 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार से आप चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी बता सकते हैं। चंद्रमा पर पहली बार 1969 में मानव ने कदम रखा। इस प्रकार के आप पॉइंट हैं जो आप इसमें लिख करके चंद्रमा के विषय में बता सकते हैं। आप इसमें और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखकर इसे पूरा कर सकते हैं। तो देखिए हमने इस पाठ के विषय में जो भी प्रश्न दिए थे हमने उनके सारे उत्तर देख लिए हैं कि हम इनके उत्तर किस प्रकार से दे सकते हैं। अब यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।